आज मैं जो सवाल लेके आई हूँ ये सवाल है डीएफ का कि उनकी तपस्या के बाद भी उनके जो डीएम हैं वो आने से इनकार कर रहे हैं या वो आना नहीं चाहते। तो ये ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है, तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो आज का जो मैं सवाल लेके आई हूँ वो मैं सवाल ही जो है पहले पढ़ के दिखाती हूँ, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उनका कहना है कि मैम वो जब आते हैं तो मेरी सोल उनसे बात करती है, फिर उनके छोड़ने पर जैसे आत्मा बाहर निकल जाती है। तो मंदिर में जाके वो रोज़ भगवान से प्रे करती है और पिछले 1 साल से शायद वो तपस्या कर रही है और मंदिर भी जा रही है। उसके बावजूद भी उनके डीएम उनसे कह रहे हैं कि वो किसी और के साथ चली जाए या मैं नहीं आऊँगा और समथिंग। वो रोज़ भगवान से एक ही प्रेयर करती है कि उनको भेज दो। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो चलो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। पहले तो आई एम सो सॉरी वो डीएफ के लिए, क्योंकि मुझे पता है वो डीएफ अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पेन में होंगी। भले उनकी एनर्जी जो है उनके डीएम के हायर सेल्फ से बात कर लेती है, मगर वो 3D में कहीं पे ढूंढ रही है, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही है। एक्चुअली आपने इसमें देखा, पहले तो वो जो है भगवान से यही प्रे कर रही है कि मुझे जो है मेरे डिवाइन मस्कुलिन उन्होंने छोड़ दिया है और आप मुझे उसे दे दो या उन्हें दे दो, ओके। लेकिन आपने ये देखा कि इसके अंदर जो है हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है, जो मेरी क्यूट सी डीएफ, वो जो है इंडिकेशंस दे रही है या जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही है कि जो उनकी डिवाइन मस्कुलिन जो है उनके साथ नहीं है, ओके। मैनिफेस्टेशंस भी एक मेथड रहता है अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी में वैसे भी देखा जाए ना तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ही होती है, ऑटोमेटिकली ही होती है, जो अपने आप जो होती है होनी होती है। जैसे बिना प्लान के हमारे ट्विन फ्लेम, हमारे काउंटर पार्ट हमारे सामने आए थे, वो दिन हमने कभी प्लान नहीं करा था। वैसे ही पहली बार जब हम मिलने के बाद फिर से मिले, वो भी इंटरेक्शन जो था पहले भी हमने कभी प्लान नहीं करा, वो अपने आप ही होता है। और सेपरेशन मोड जो है वो भी हमने प्लान नहीं करा, वो अपने आप ही होता है। वैसे ही यूनियन भी है, वो हम प्लान नहीं करते, वो अपने आप ही हो जाता है। जो हमारी जर्नी में हमारे लिए लिखा होता है वैसे ही होना होता है, तो वो ऑटोमेटिकली ही जो है ये जर्नी में सारी चीज़ें जो है अपने आप होने लगती है या ऑटोमेटिकली कहे अनफोल्ड होती है, जो हमें कुछ दिनों में समझ आती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएफ जो है थोड़ी सी चेजिंग मोड में ज़्यादा आई हुई है। उनका डिवाइन मस्कुलिन जो एनर्जी है वो थोड़ी सी लो हो रही है और डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी जो है एक्चुअली 3D में बहुत ज़्यादा हाई हो रही है और फ्राइडे में जो है थोड़ी सी लो हुई है। और डिवाइन फेमिनिन जो एनर्जी उनकी है वो ज़्यादा हावी हो रही है 5D में, और 3D में भी उनका जो है लो होती जा रही है। एक्चुअली हमें क्या करना है, 3D में जो है डिवाइन मस्कुलिन की जो एनर्जी है ये हमारी वर्क पर्पस के लिए यूज़ करनी होती है, हमारी इस मैनिफेस्टेशंस में नहीं। हमने डीएफ की जो एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, उसको यहाँ पे ज़्यादा मतलब हाई लेवल पे लाना होता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि डिवाइन फेमिनिन का काम होता है रिएक्ट करना। रिएक्ट मतलब क्या, कि डिवाइन मस्कुलिन से जो भी चीज़ें होंगी उनको हमने सिर्फ रिएक्ट करना होता है। मतलब डिवाइन मस्कुलिन का काम होता है हमें चेज करना, डिवाइन मस्कुलिन का काम होता है हमसे बात करना, डिवाइन मस्कुलिन का काम होता है हमारे लिए स्टैंड लेना। जब सेपरेशन मोड आता है तो वो दरमियान जो है उन्हें थोड़ा सा भटका दिया जाता है डिवाइन की तरफ से, ताकि डिवाइन फेमिनिन जो है अपनी जो खासियत है वो समझ जाए, उनकी डिवाइनिटी में आ जाए। क्योंकि वो डिवाइन फेमिनिन है तो उन्हें वो डिवाइन जो एनर्जी, डिवाइन जो पावर उनके अंदर छुपी हुई है, उन्हें उसे तराशना होता है। इसकी वजह से डिवाइन जो है हमें इस सेपरेशन में ले आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिवाइन फेमिनिन जो है वो थोड़ी सी सेपरेशन इतना ज़्यादा उन्हें मतलब हावी हो रहा है कि वो अपने आप पे ध्यान दे ही नहीं पा रही है। 1 साल से बस वो यही सोच रही है कि मेरे डिवाइन मस्कुलिन जो है वो बाहर है
3D में है और वो किसी और के साथ है या नहीं है। आप जो सोचोगे वही जो है आपके जो डिवाइन मस्कुलिन है वो जो है मिरर करेंगे। अब आप 3D में तो नहीं सोच रहे, 3D में चलो आप उनसे चेज़ कर रहे हो, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें दिखा भी रहे हो कि ठीक है तुम मतलब मेरे साथ हो समथिंग, मगर 5D में अंदर ही अंदर आप ये अपने आप को इंडिकेशन दे रहे हो, अपनी हायर सेल्फ को, अपनी कॉन्शियस माइंड को, जो हमारी अंतरात्मा है, उसे आप ये सिग्नल दे रहे हो कि आपके डिवाइन मस्कुलिन जो है आपके साथ नहीं है। एक्चुअली मैं हमेशा कहती हूँ और कहती रहूँगी, चाहे आप सब कितने भी बोर हो जाओ, कि ये सेपरेशन मोड जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में है सिर्फ इल्यूजन है। हम 3D में ढूंढ रहे हैं मगर हमें ये नहीं पता कि 5D में हमारे अंदर जो है डिवाइन मस्कुलिन जो है ऑलरेडी है। हमें जो है 5D लेवल में जो है डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है थोड़ी सी वो सेटल करनी है, बैलेंस करनी है। अपने आप ही जो है 3D में अपने डिवाइन मस्कुलिन हमें मिरर करना स्टार्ट करते हैं। आप 3D में पहले जो है वहाँ पे झांकने से बजाय अंदर की तरफ मुड़ने की कोशिश कीजिए। इसे ही इनर वर्क कहा जाता है। मंदिर के सामने सिर्फ बैठ के हो जाता है, उसकी एनर्जी भी हमें बैलेंस करती है, हमें शांत करती है, मगर हमारे अंदर जो हमारी अंतरात्मा है उसकी जो खुराक मेडिटेशंस जो है वो करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके जो चक्रास है वो बैलेंस हो जाएंगे। उसके बाद ही आप जो हो इन चीज़ों में सब जो है अपने आप ही बैलेंस करना स्टार्ट करोगे। अब इसके ऊपर जो डिटेल अगर बात करनी हो कि आपके चक्रास में कौन से चक्रास में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, अगर ये आपको एनालाइज करना हो या आपको जानना हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कंसर्न कीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से गाइड करूँगी। सबको पता है जो मुझसे बात करती है, मैं टाइम नहीं देखती, मुझे चाहे कितनी भी देर हो मैं उन्हें सारी चीज़ें समझा के ही जो है मेरी कन्वर्सेशन या मेरा कॉल जो है वो मैं बंद करती हूँ या वाइंड अप करती हूँ। ठीक है, तो हमें मंदिर जा रहे हो आप रोज़, बहुत अच्छी बात है, आप वो वाइब्रेशन में आ रहे हो, आप एनर्जी में आ रहे हो, लेकिन आप तब तक ही हाई वाइब्रेशन में रहते हो जब आप मंदिर के अंदर रहते हो। मगर एक बार जब आप मंदिर छोड़ देते हो आप फिर से अपनी वो लो एनर्जी में वापस आना स्टार्ट कर देते हो। तो हमें यही जो चीज़ है जो हमें बाहर मंदिर के बाहर जब आप निकलते हो तो वहाँ पे हाई वाइब्रेशन आने के लिए जो इनर वर्क कहा जाता है वो करना बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए पहले तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा कुछ अपने आप को बिजी करने की कोशिश कीजिए। आपके इनर कोर में जो आपकी हॉबी है या जो आपको करना अच्छा लगता है थोड़ा उस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। आपने पहले ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरे डिवाइन मस्कुलिन किसी और के साथ है या बाहर है। जो भी दिख रहा है वो सारा इल्यूजन है, क्योंकि अगर वो आपके रियल वाले ट्वीन हैं तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, मेरी डीएफ मेरी डिवाइन फेमिनियन, वो जो है उनके साथ वो जो भी कर रहे हैं उन्हें उसकी तकलीफ़ आपसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारे डिवाइन मस्कुलिन को भी उतना ही अंदाज़ा होता है जितना डिवाइन फेमिनियन को होता है। भले आपको जर्नी के बारे में पता होता है मगर एनर्जी जो है आप कैच कर लेती हो, आपको समझ में आता है कि मेरे डिवाइन मस्कुलिन मेरे अंदर नहीं है तो मुझे जितनी तकलीफ़ होती है उतनी ही तकलीफ़ उतना ही पेन हमारे डिवाइन मस्कुलिन भी है उन्हें होती है, मगर उन्हें ईजी हो जाता है उस पेन को जो है सप्रेस करने के लिए, उसको इग्नोर करने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके चेजिंग की एनर्जी की वजह से। क्योंकि आप जब उन्हें कॉल करते हो उसके बाद भी उन्हें एनर्जी मिलती है, ठीक है, आपकी आवाज़ से, आपके मैसेज से, डिवाइन फेमिनियन की इमोजी से भी सेपरेशन के दरमियान डिवाइन मस्कुलिन को जो है एनर्जी मिलती है। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि ठीक है हमें ये जो करना है ना डिटैचमेंट मोड वगैरह इतना ज़बरदस्ती नहीं करना है, मगर अगर ऐसी केस हो रही है जहाँ पे आप अपने आप थोड़ी सी डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हो, अपने आप थोड़ी सी पेन की तरफ अपने आप को ढकेल रहे हो, आप अपने रेगुलर रोज़मर्रा के जो काम हैं उनसे भटक रहे हो या कुछ हो रहा है, तो आपने कोशिश करनी चाहिए कि आपकी ये जर्नी में थोड़ा सा डिटैचमेंट मोड लाने की, थोड़ा सा अपना माइंड अपना हार्ट थोड़ा सा हल्का सा डिवाइन मस्कुलिन की तरफ से हटाने की। फिर देखना वो 1 हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर आपको उसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा।
हमारी ये चेजिंग जो एनर्जी है ये भी बहुत स्ट्रॉन्गली वर्क करती है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सेंसिटिव जर्नी, बहुत ही सेंसिटिव जर्नी है। जैसे किसी किसी की स्किन देखना, आप बहुत सेंसिटिव होती है, उन्हें कोई क्रीम अगर लगा दो तो बर्न होती है या रैशेस आ जाते हैं, जैसे बेबी की स्किन होती है काइंड ऑफ, उतनी ही सेंसिटिव ये जर्नी है, उतनी ही सेंसिटिव ये जर्नी की फ्रिक्वेंसी है, उतनी ही सेंसिटिवली हमारी जो है हार्ट कोर्स जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। तो हम जो है थोड़ी भी हल्की सी भी एनर्जी एक दूसरे की तरफ अच्छे से पास कर जाते हैं। तो मैं वो वाली डिवाइन फेमिनिन को यही एडवाइस करूँगी कि अपने आप को थोड़ा सा बिजी करने की कोशिश कीजिए। मंदिर जा रहे हो बहुत अच्छी बात है, मगर भगवान को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि आपको उन्होंने ये जर्नी में जो है इंट्रोड्यूस कराया, ये जर्नी जो है आपके लिए चूज़ करी है। आप ग्रैटिट्यूड तो नहीं पे कर रहे हो, मेरे ख्याल से फिर कंप्लेंट ही जा रही है कि भगवान जी आपने तो मुझे दे दिया, मगर अब मेरे जो डिवाइन मस्कुलिन है वहाँ पे नहीं है, तो मुझे दे दो, मुझे भेज दो, वो कंप्लेंट ही जा रही है, राइट। तो पहले तो ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि आप जो हो बाबा की बच्ची हो, राइट। आप डिवाइन फेमिनिन हो, और जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में होते हैं उनके साथ यूनिवर्स, उनके साथ डिवाइन हमेशा होते हैं, उनके साथ हायर सेल्फ होती है। सिर्फ उन्होंने अपनी एनर्जी में फिर से वापस आना होता है। उनके आते ही जो है डिवाइन फेमिनिन को जो है डिवाइन या यूनिवर्स जो कहो, या आपके जो भगवान जिसे आप मानते हो या गॉड, वो जो है सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। वो इंडिकेशंस देना स्टार्ट कर देते हैं, वो गाइडेंस देना स्टार्ट करते हैं। आपकी हायर सेल्फ जो है आपको रास्ता दिखाना स्टार्ट करती है। रास्ता दिखाने के साथ साथ रास्ते जो है वो खोल भी देती है। कुछ दिनों बाद अपने आप ही जो बंद पन्ने जो रहते हैं वो अपने आप खुल जाते हैं, और आपको आपकी जर्नी में आप कहाँ पे हो, डिवाइन मस्कुलिन कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें समझ आती है। बस एक पेशेंस और थोड़ा सा ओपन माइंड और थोड़ी सी ओपन हार्ट रख के आपने ये जर्नी को देखना है। आप बिल्कुल पीटी मोड में आ रहे हो, आप एकदम से बिचारी से बन के बैठ रहे हो, ऐसे नहीं करना है। हमें ये जर्नी कंप्लीट करनी है। इसके लिए हमें कहा जाता है चैरियट होल्डर, एक फाइटर काइंड ऑफ। तो आपने वो एनर्जी में आना है, और वो एनर्जी में आने के लिए आपको बहुत 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 ज़्यादा अपने आप को बिजी करना होगा। आपको बहुत ज़्यादा ये जो सेपरेशन मोड है या मिसिंग एनर्जी है उससे हटा के अपने हायर सेल्फ में आना होगा, अपने आप को पॉजिटिविटी में आना होगा। इट्स ओके यार, कहीं नहीं गए मस्कुलिन, आप देखना आपकी जैसी हालत है उतनी वैसी होंगी, लेकिन हाँ वो उन्हें आसान जा रही है, क्योंकि आप तो उन्हें छोड़ के जा ही नहीं रहे हो। आप उन्हें भूलने का मौका ही, मतलब आप एक दिन भी मौका ही नहीं दे रहे हो आपको मिस करने का, क्योंकि रोज़ आप होते, रोज़ सुबह होते तो फिर होते शाम होते हो, सुबह नहीं होते फिर शाम को होते हो। अपने आप को मतलब आप मतलब मुझे कहा जाता है, एक्चुअली कहावत है, दरवाज़ा सिर्फ 2 बार खटकाओ, तीसरी बार नहीं। ओके, फिर उन्हें अपने आप ही आने दीजिए। उन्हें थोड़ी सी आपको ना थोड़ा सा उन्हें स्पेस दीजिए आपकी वैल्यू समझने के लिए। अपने आप उनके जो कर्मास है वो भी कटने हैं, इसके वजह से भी उनसे डिवाइन जो है काम करवा रहे हैं। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई कार्मिक है या कुछ है, तो उनके साथ भी उनके कर्मा कट हो रहे हैं, ठीक है, उसके वजह से भी ये हो रहा है। तो आप ये हिसाब से ले लीजिए, और फिर देखना कि आपके साथ क्या वर्क करता है। ये एनर्जी है, बहुत ही सेंसिटिव एनर्जी है। जो आप सोचोगे वो आप पाओगे, जैसे आप चाहोगे वैसा डीएम जो है वैसे वो करेंगे। डीएम जो है हमें बिल्कुल मिरर करते हैं। तो मिररिंग कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। मंदिर जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे जाके मंत्र चैंट कीजिए, वो तो कर ही रहे हो, लेकिन ग्रेटिट्यूड थैंक यू पे कीजिए, ठीक है। कंप्लेंट नहीं करनी है, थैंक यू बोलना है कि आपने मुझे ये जर्नी दी, मुझे इतनी वैल्यू दी, मुझे इतनी अहमियत दी कि जहाँ मैं कहीं नहीं थी, आपने मुझे इतने प्योर सोल लेवल की जर्नी मुझे दी, या मैं हूँ पहले से ये जर्नी में, आपने मुझे याद दिला दी, ठीक है। अब जो है आपका ही फ़र्ज़ बनता है कि डिवाइन मस्कुलिन को उनकी एनर्जी में फिर से वापस उन्हें लाने के लिए, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी उनके अंदर की जो है वो पूरी तरीके से थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि आपके अंदर की डिवाइन मस्कुलिन जो एनर्जी है वो हाई हुई है। आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो है वो भी थोड़ी सी बैलेंस कीजिए। अपने आप डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी जो है अंदर ही अंदर फिर से जो है उनकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, और डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी भी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है।
अब क्या हो रहा है, आपके अंदर की जो डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है आप उनकी तरफ से भी अपने अंदर ले ली है, तो आपकी और उनकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हुई है, जो उनके अंदर जो है कम हो गई है, ठीक है। और आपके अंदर की जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपने पूरी तरीके से दबा दी है, तो वो आपकी और उनकी दोनों की जो है हायर सेल्फ, उनके अंदर जो है डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाई हुई है, तो वो कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो चुप बैठ रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करनी। डिवाइन मस्कुलिन जैसे आपकी एनर्जी डिवाइन मस्कुलिन की बोल रही कि मुझे तुम चाहिए, तो जैसे डिवाइन फेमिनिन स्टार्टिंग में जैसे कहती कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो वैसे ही अब डिवाइन मस्कुलिन जो है वो डिवाइन फेमिनिन की जो है वो शो कर रहा है और वो बता रहा है कि ठीक है तो मुझे नहीं, आप किसी और के साथ चली जाइए, ठीक है। तो ये काम डिवाइन मस्कुलिन का नहीं होता, ये डिवाइन फेमिनिन जो है जब समाज के डर से वगैरह स्टार्टिंग में ये बोल देती है, बस यही जो है डिवाइन मस्कुलिन रिएक्ट कर रहा है, आप ये बात समझो, ठीक है। तो बस मुझे यही कहना था, क्योंकि मैं वो पेन समझ पाई आप क्या कहना चाह रहे थे, क्या आप मतलब फेस कर रहे हो, क्योंकि साल भर अगर ऐसे ही जाओगे मुझे दे दो बोलते रहोगे तो अननेसेसरली और थोड़ी सी लंबी हो जाएगी जर्नी ये सेपरेशन मोड की। तो बेटर आप थैंक यू फील कराइए, थैंक यू कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए अपने डिवाइन से, अपने गॉड से, और जो है ये जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए उनसे हेल्प मांगिए, उनसे गाइडेंस मांगिए। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको भी इससे कुछ ना कुछ सवाल के जो होंगे जवाब मिले होंगे बाबा शिव से। मुझे अंदर से ये इंस्पायर हुआ कि मुझे जो है मेरी वो डिवाइन फेमिनिन से बात करनी है, इसके लिए मैंने ये वीडियो जो है अपलोड करा, लेकिन आपको इसका आंसर आप लोगों को भी ज़रूर मिला होगा। तो ओके, तो चलिए फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको सबको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक माई दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। मैं जल्दी अपनी एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए टिल देन आप सभी बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।